जहाँ नालियों में विज्ञान था और नगरों में अनुशासन, वहीं जन्मी थी सिंधु घाटी, भारत का प्राचीनतम पहचान। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने टाइम से हजारों साल आगे थी। सोचो, आज से लगभग 5000 साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जो प्लानिंग, सैनिटेशन, इंजीनियरिंग और ट्रेड के मामले में इतनी एडवांस थी कि आज के कई मॉडर्न सिटी भी उससे इंस्पायर हो सकते हैं। सीधी सड़कें, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, हर घर में बाथरूम, पब्लिक वेल्स, स्टैंडर्ड ब्रिक, इंटरनेशनल ट्रेड और एक ऐसी स्क्रिप्ट जो आज तक डिकोड नहीं हो पाई। ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सिविलाइजेशन लगभग 3300 बीसी से 13000 बीसी तक रही और इसका मोस्ट डेवलप फेज 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच था। इसका स्प्रेड आज के इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक है। ये दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन में से एक मानी जाती है। जब धरती ने अपना रहस्य खोला 20th सेंचुरी से पहले किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतनी एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी। 1921 में आर्कोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने हड़प्पन में एक्सकेवेशन किया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया। जॉन मार्शल ने, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, दुनिया को बताया कि भारत की धरती पे 5000 साल पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन मिली है। उस दिन से हिस्ट्री बुक हमेशा के लिए बदल गई। अब हम बात करेंगे प्लान सिटी ऑफ एंशियंट वर्ल्ड के बारे में। इस सिविलाइजेशन के मेजर सिटीज़ थे हड़प्पा, मोहनजोदारो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। हर सिटी का डिज़ाइन सिस्टमेटिक था। रोड नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनती थी और एक ग्रिड पैटर्न क्रिएट करती थी। हाउस बेक ब्रिक से बने होते थे और हर जगह में वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता था। स्वच्छता में सबसे आगे थी ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे इम्प्रेसिव अचीवमेंट में से एक थी उनकी सैनिटेशन सिस्टम। हर घर में बाथरूम और कुछ में प्राइवेट वेल भी थे। वेस्ट वाटर कवर्ड ड्रेनेज के थ्रू निकलते थे। इंस्पेक्शंस होल और सोक पिट भी मिलते हैं जो मेंटेनेंस के लिए यूज़ होते थे। ये सिस्टम दिखाता है कि उन्होंने पब्लिक हेल्थ और अर्बन मैनेजमेंट को कितनी इम्पोर्टेंस दी है। द ग्रेट बाथ एंशिएंट पब्लिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। ग्रेट बाथ इस सिविलाइजेशन की सबसे फेमस स्ट्रक्चर से एक है। ये वाटरप्रूफ ब्रिक और बिटुमेन से बनाया गया था। रिसर्चर्स का मानना है कि इसके यूज़ से रिलीजियस रिचुअल्स या सेरेमनियल बाथिंग के लिए होता होगा। अब हम बात करेंगे लोग कैसे रहते थे उस टाइम। लोग एग्रीकल्चर करते थे और वीट, पार्ले, पीस और सीसम उगाते थे। कॉटन का अर्ली यूज़ भी यहीं से मिला है। कैटल, बफेलो, शीप और गोट्स पालते थे ये लोग। बच्चों के लिए टेराकोटा टॉयज और बोर्ड गेम भी मिलते हैं। वुमेन और मेन दोनों ऑर्नामेंट पहनते थे जो कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और सेमी प्रेशियस स्टोन से बनाई जाती थी। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस नेटवर्क के बारे में, यानी कि हम ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड नेटवर्क बहुत ही एक्सटेंसिव था। मेसोपोटामियन इंडस ट्रेड के एविडेंस मिलते हैं। सील, बेड्स, कॉटन, टेक्सटाइल्स और मेटल एक्सपोर्ट किए जाते थे। लोटल डॉकयार्ड को दुनिया का अर्लीस्ट उन डॉकयार्ड में से एक माना जाता है जो मैरीटाइम ट्रेड को स्ट्रांग एविडेंस है। अब बात करेंगे उस टाइम की क्रिएटिविटी जो कि बहुत ही पीक पे थी, जिसमें से जैसे डांसिंग गर्ल, प्रीस्ट किंग, पशुपति सील। इनसे क्राफ्टमैनशिप, एस्थेटिक और सिंबलिज्म का हाई लेवल पता चलता है। रिलीजियस बिलीफ के बारे में हम बात करेंगे अब। टेराकोटा मदर गॉडेस, फिगराइन सेक्रेड एनिमल, ट्रीज और रिचुअल ऑब्जेक्ट सजेस्ट करते हैं कि फर्टिलिटी, नेचर और सिंबलिक वर्शिप इंपॉर्टेंस थे। डेफिनेटिव एक कंक्लूजन लिमिटेड है, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का एविडेंस मिलता है। एक आज तक न सुलझा रहस्य जो कि इंडस वैली स्क्रिप्ट था। इंडस स्क्रिप्ट सील और टैबलेट्स पर मिलती है। इसमें छोटा सिंबल होते हैं, लेकिन आज तक कोई भी स्कॉलर इसे कॉन्फिडेंटली रीड नहीं कर पाया। ये एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे बड़े मिस्टीरियस में से एक हैं। इतनी एडवांस सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई? लगभग 1900 बीसी के बाद मेजर अर्बन सेंटर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। पॉसिबल रीजन ये माना जाता है क्लाइमेट चेंज, रिवर शिफ्ट इंक्लूडिंग चेंजेस एसोसिएटेड विद द घग्गर हकरा रिवर सिस्टम, जो कि उस टाइम की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर हुआ करती थी। ट्रेड डिक्लाइन, ग्रेजुअल माइग्रेशन एंड सेटलमेंट चेंज। मोस्ट हिस्टोरियंस मानते हैं कि डिक्लाइन सडन नहीं था,
बल्कि ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन था। आज भी जिंदा है उनकी सोच, उनकी लेगेसी। अर्बन प्लानिंग, स्टैंडर्ड वेट क्राफ्ट्स, स्किल और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने साउथ एशिया हिस्ट्री पर गहरा प्रभाव डाला है। धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बताती है कि एडवांस थिंकिंग सिर्फ मॉडर्न एरा की देन नहीं है। हजारों साल पहले भी लोग साइंस, इंजीनियरिंग और ऑर्गेनाइज सोसाइटी को रिमार्केबल एग्जाम्पल पेश कर चुके थे।